जग में शांति हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्याजक कोलकाता निवासी रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋचा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से कोलकाता से नित्य शांति धारा पुण्याजक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कांचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक सरावगी परिवार, उनकी ओर से आज विजय सरावगी शांति धारा कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आदिनाथ भगवान पर नित्य शांति धारा पुण्याजक बक्सरा गुजरात निवासी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भूपेंद्र भाई, शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज नित्य शांति धारा कोलकाता सागर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक महेश जी बिलेरा, सागर परिवार अभी एक पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ समाधान प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रों सम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से 64 द्वितीय मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आरा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरा कराकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति आरा को शांति आरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। गंज बाजार से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुब्रती कांश, श्वेता जी, आंसी जनसापरी और कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री तामात आजिका, संजय पांड्या, समृद्धि फाउंडेशन सापरिवार, इंदौर संस्थापक स्थिति मिला देवी लड़ाई प्रभाषी श्रेणी राजरानी चुदिंदिका, शुभम अश्मिता, चप काजला प्रेक्षा आराधना बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, महतर, चांदीवाला सावरी और गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद, संतोष जोई, पंकज डोली, ऋषभ, वंदना, संजना, संजय, नैंशी, यशजन शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक मनीष, संगीता पुल के दिव्या, पुनीत शफाली, शोभित महल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा शाह परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल, अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, प्रमाद, सुता, मित्र, मानवी, मिशन, ईशानवी, अहिल्या, शंभव, जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, साथी शाखा शैलजी मौर्य, प्रेरणा जी विशाल, दिव्यान जी गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ डोई, गौरवामिका, नीरज पाजित, दीवान जितासा, जुमंकर हितासा, जनपकार परिवार, चौरपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष अभिजीत राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनकृति, वीरमनीषी, जनशाह परिवार, टीकमगढ़ संस्थापक बाबूलाल सतोई, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पियापुर, शशि, सिद्धि, सैया शाह परिवार, कटनी सदर से मित्र राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरियंत, अक्षत, अनंतंका, समर्थ प्रेमी परिवार, परिवलित प्रदेश से संतापक इंजीनियर करुणा, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वैश्का, जनशाह परिवार, जबलपुर ऑफिस से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, उपेंद्र कुमार, मेधांश, बेबी, अनिश्चय जैन, लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी, श्रीमती ममता जी, विशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारे, जैन शाह परिवार, विदिशा संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्यांग, जैन शाह परिवार, रांची संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री चंद्रा जी, नीरज जी, नीलांसा, जैक जी, पाटनी शाह परिवार, गांगवानी और निश्चित संरक्षक सदस्य माता संतोष भाई, रेखा, प्रीति, सिद्धार्थ जैन शाह परिवार, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भोवलादी, ज्ञानवती, राजेश, रेखा अग्रवाल शाह परिवार, आगरा से चक्री, श्रीमती शिखाजी, पुत्रपुत्री, प्रखर जी, स्वामी निवासी, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अविरिया, जैनजुम, अमित, मेहता शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाल, अजय शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक चंदा देवी, दंपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्माण, मीना, विजय, कंचन, आशिका, अंकिता, गौरव, श्रावणी शाह परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, रंजन, विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, म्यान, रियाना, अवीर, अवीर, कोला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक उत्तम चंद, प्रभा जी, अनुराग जी, कोयला वाला परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेंद्र भाई, शुभन, श्रीमती शोभरामेन, अतुल, सीता, निहाल, मंडल, लाधानी परिवार, उदयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांतिकुमार, ममतम जी, प्रीतम, मयूरी, सिद्धेश, प्रीति आदि, नित्याजन, समस्त सोगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, रेशा, मैंग, शैली, चुंपलवी, शराब की परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, शीशलाई पाटिल, श्री जी, शांता जी,
विमल तारिका विनी सूची विकास सिद्धा विना ईशीन अरन पाटनी समस्त आर के मलवर व्यवहार उदयपुर से संस्थापक से प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति शांतिलाल सुमति पुष्पादेवी अग्नि भावेश देशना आनंद पुत्र अनिमिष के विजय नखावत परिवार टीकमगत सिकाजी अनिल श्रीमती संध्या जी प्रदीप जी भता सिंह रुचि मुदे तदवी सिंह राशि अंकित कुमार मिश्रा चौधरी सा परिवार कड़ाकुंडा मुंबई से सोमेश चनक दिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदि वीर मायाकांति सिप्यानेश्वरिया शोधिया सा परिवार कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी तुन सौरभ जी काला सा परिवार भगवान से संस्थापक सदस्य कंचनबाई शुंगदिला हेमलता सानी रोहित सोनाली विदेशी श्रीयान स्वराज सा परिवार भोपाल से श्रोमित चनक राजेश निशा निरोनिक भारी रोनिंग करुणांग बेड़कुल सा परिवार वीएसएस चनक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू गगन केटी अरुग्रह चांदी सा परिवार जयपुर से संपत्रा शांति देवी सबूत रविंद्र जी नरेंद्र सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाली कोलकाता से उमेश जी नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकू को सकला बनिया भव्य तक चिड़ेवाल सा परिवार पादा से श्रोमित चनक से पुष्पेन सविता नातिन गुरु अंकित अमिता मरेश्वी नवेदा सा परिवार गुवाहाटी कोलकाता से श्री सुरेंद्र जी प्रीति जैन सेठी सा परिवार कोलकाता मुंबई से पवन कौन सी पाना देवी शेठी सा परिवार सिंगापुर से सोमेशन लक्ष्य विनोद जी अर्चना शिल्पा आर्यंतिजा चिराग सिंह छाया सा परिवार गौरव से सोमेशन लक्ष्य राजद्रा राजन जी गीता इंदिन ममता प्रमी नवलसा यशिका निकिता सुमयुक्ति सा परिवार कोलकाता से सोमेशन लक्ष्य प्रेम जी प्रमिला जी पुत्र श्याम श्री सिंह सा परिवार नागपुर से सोमेशन लक्ष्य सौभक्ति मीना रेणु कुमार जैन सा परिवार कन्नौज से सोमेशन लक्ष्य महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश विजयलक्ष्मी प्रत्युष पियांशी संजय सा परिवार फिरोजाबाद से सोमेशन लक्ष्य ललित सिंह श्रीमती कमलेश जी दिनेश जी म्यूनिश जी मुकेश संजू नितिन पूजांकित रूपी पारसनेश श्याची अंतर मितांशु ओजस प्रिचा जैन सापरिवार जयपुर मुका से श्रोमिचनक कमला देवी दिनेश कुमार मिता अक्षिता विनी झानवी विराजी बाबड़ी वाल सापरिवार दर्शनों से श्रोमिचनक मनोज कमलेश आशीष मेघातिन पूजा रेचा विवेक जैन रामपुर वाला सापरिवार जयपुर से श्रोमिचनक अंतकिशोर शांति देवी प्रमोद नीना सुलीन निशा जी सवाड़िया सापरिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी दंपति संचित पुत्र संघ जी महंता विकास पेदवान वालसूल अतिशय आश्रय नैनी यशनाई नसारा सा परिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी अनिल अमित सचिन विकेश जैन सा परिवार और जिन्होंने माशी शांति रघुजी को शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से श्रीमती गुलाबी देवी पहाड़िया भागचंद जी पहाड़िया सा परिवार सोनेहो जी अमेरिका से उबे सेठी नंदा सेठी आशीष सेठी सा परिवार गुवाहाटी से रूपाजी रारा धनपति अजय राजा सिद्धांत प्रिया अंकित रूपांकरण समझ दुनत साड़ी वाले हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते निवेदन करते हैं स्वामियासी शांति रख के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। एक बार थोड़ा हम बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम धाम धाम धीम धीम द्रावद और ते भगवते श्रीमते पुत्रंजलि ने जन्म अवशिष्याम चले। अभी कलश नीचे रखिए। ओम नमः। सारे जग में शांति हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक कोलकाता निवासी रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋचा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से कोलकाता से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपत्नी मोती लाल जी, शांति लाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कांचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक सरावगी परिवार उनकी ओर से आज विजय सरावगी शांति धारा कर रहे इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आदिनाथ भगवान पर नित्य शांति धारा पुण्यार्जक बक्सरा गुजरात निवासी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भूपेंद्र भाई, शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज नित्य शांति धारा कोलकाता सागर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक महेश जी बिलेरा, सागर परिवार श्रीमती उषा, राहुल, दर्शनी, कार्तिक, जय, आदित्य, देव, आदित्य, समस्त बिलहरा परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी निर्मल कुमार, दीपक कुमार, रौनक, रोशन सेठी, अनव कुमार, सिद्धम सेठी, अलका सेठी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बिमला देवी, आनंद कुमार, अजित कुमार, श्रीमती मोना, श्रीमती नेहा, आदिराज, अनंत राज, कुहू, अंतरा, समस्त आनंद स्टील श्रीमंत परिवार सागर गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
और कटनी से नित्य शांति धारा पुण्याजक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कटनी सतना भोपाल रायपुर बिलासपुर से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद जी प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश महेंद्र संजय अरहंत अक्षय अक्षत अरहन हितंकर समस्त प्रेमी प्रमाण आज अक्षय जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती गुणमाला जैन विमला जैन उषा जैन अनिमेश अविनेश जैन नेहा आर्ची अद्विक हार्दिक हेमा मेघा अदिति जैन परिवार अहमदाबाद गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री सुनील सेठी अनिल सेठी कनिका सेठी गुणायतन ट्रस्टी जयपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष इंदु सुनील आशा राजीव रीता उज्जवल आयुषी अंकुर सुष्मिता यश भव्य औजस जिताक्ष रारा परिवार डाल्टनगंज इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सरला ठोलिया धनपति स्वर्गीय सुरेश ठोलिया जयपुर इनकी अच्छे से समाधि हो इस पुनीत भाव से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा प्रेमचंद पदम कुमार पारस श्रीमती अनिता श्रीमती रश्मि जैन बांसा परिवार और ब्रह्मचारी सुनीता दीदी कैलाश चंद मोहित श्रीमती निर्मला मोहित प्रियंका राकेश एकता ईशिता ऋषभ मयंक श्वेता सानिध्य मंत्र किमायरा परिवार आज एकता प्रियंका और ऋषभ जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना के साथ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शैलेश जी गंगवाल गोमिया शैलेश जी वर्ली गंगवा शादी की शैलू गुणायतन ट्रस्टी शैलू जी वर्ली जी गंगवाल गोमिया शादी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नित्य शांति धारा पुण्याजक गुणायतन ट्रस्टी राकेश जी चांदीवाल आगरा से श्रीमती मुनिया देवी राकेश जैन नीता ऋषि रुचि महित रम्यक जैन चांदीवाला परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और नित्य शांति धारा पुण्याजक प्रेमचंद जी संध्या देवी उपकार परिवार से गौरव जैन की सुपुत्री जिताशा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उपकार परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है किशनगढ़ से राजीव श्रीमती रिश्का गंगवाल 25वीं वर्षगांठ पर, कोलकाता से श्रीमती गुलाबी देवी पहाड़िया भागचंद जी पहाड़िया गुलाबी देवी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। दिल्ली से ऋषभ जैन शुभम जैन रिदिति अलका जैन धुलियान से महेंद्र जी श्रीमती राखी अजमेरा परिवार। जन्मदिवस के अवसर पर भवानी मंडी से कमल जी सांवला अजमेर से धैर्य जैन जबलपुर से सचिन जैन शिवपुरी से राजेंद्र कुमार जैन इंदौर से ओम प्रकाश जैन उस्मानाबाद से सौभाग्यवती सुवर्णा जैन अजमेर से महावीर लोहाड़िया झालावाड़ से कमल कुमार जैन रायपुर से श्रीमती बबीता यशोधर सिंह अजमेर से अनिल कुमार जैन इनके जन्मदिवस अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विवाहिक वर्षगांठ पर शिवपुरी से ऋषभ कुमार चौधरी श्रीमती शिमला चौधरी पुणे से सुभाष सौभाग्यवती पुष्पा काला दिल्ली से स्थापक से राजीव कुमार श्रीमती अंजू जैन इंदौर से अखिलेश सिंह श्रीमती मधुबाला जैन मुंबई से निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन बीना से ब्रजेश कुमार श्रीमती नूतन जैन दिल्ली से संजय जैन श्रीमती निशी जैन दाहोद से शशांक गांधी श्रीमती डाली शशांक गांधी रायसेन से पंकज जैन श्रीमती पल्लवी जैन हटा दमोह से श्रीमती नवलेश प्रदीप कुमार जैन इन्हें इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विदिशा से श्रीमती सुनीता पुष्पपुत्र सारांश ललितपुर से सनत श्रीमती मधु और बेंगलोर से स्नेह कीर्ति कोठारी चरित्र रत्नाकर परिवार और भुसावल से चंचल जैन प्रदीप अभिषेक जैन परिवार और इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। जबलपुर से श्रीमती सरोजबाई जैन ललितपुर से श्रीमती स्वाति जैन भोपाल से श्रीमती वंदना जैन दिल्ली सूरत से श्रीमती अर्चना जैन धर्मपत्नी अनिल जैन मॉडल टाउन दिल्ली से श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी शुभचंद जैन हजारीबाग से मधुर अजमेरा गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा देहरादून से सुरमन चंद्र से श्रीमती कमलेश जैन न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल धर्मपत्नी दिनेश पापड़ीवाल इंदौर से श्रीमती सृष्टि जैन धर्मपत्नी अपूर्व सदभैया गर्भस्थ शिशु रक्षा इन्हें इन शीघ्र स्वास्थ्य सुख शांति समृद्धि हो इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सभी सुखी रहे सभी स्वस्थ रहे इस पुनीत भाव के साथ शांति धारा करेंगे। हाँ 8:30 से लाइव
हाँ? अभी कलश नीचे रखिए। ओम नमः। सारे जग में शांति हो, जो नित्य शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतालम नमो सिद्धालम नमो आयर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोये सबशाहुनम चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलि बनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोत्मा अनंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केलि बनत्तो धम्मो लोत्मो चत्तारि शन भोज्जामि नित्य शन भोज्जामि सिद्धे शन भोज्जामि साहु शन भोज्जामि केलि बनत्तम धम्मो शन भोज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रे भो नमः सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते पश्चिनाश्री दुष्कलमचाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रस्याउषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं पट कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फुटे स्फुटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूं पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्याउषा नाहद विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रौं साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूक्त सत्प्रातिहार मृता सूक्त सत्प्रातिहार सोन पतपदा हमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्प सृष्टि सत्प्रातिहार मृता सूर्प सृष्टि सत्प्रातिहार सोन पतपदा हमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दा ममलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दा रमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दा घमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दा झमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दा स्मलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पदब्दा खमलोर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सर शांतिर्भवत्। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो लंतो हि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुपिनम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुपिनम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमानिमित्त कुशलानम्। सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो बनिधिपत्तानम्। सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो विद्याहरानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारणानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम्। सब शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महातवानम्। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिणम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सहीपत्तानम्। सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो खेलो सहीपत्तानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहीपत्तानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सहीपत्तानम्। सब शांति ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सहीपत्तानम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मनबलीनम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बचिबलीनम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनम्। ओम शांति ह्रीं भवतु। अर्हं नमो सप्पिशवीनम्। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महुशवीनम्। सब शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनम्।
ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमानानम ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वड्ढमान बुद्ध ऋषिनम चेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो वड्ढमान सदस्यकम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लोयानम भूयानम जीवा विवाद वाद रंगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानम पराज दुभव तुम्हें रख रख स्वाहा ओम ह्रीं श्रीमते नमः ओम ह्रीं स्वयंभुवे नमः ओम ह्रीं वृषभाय नमः ओम ह्रीं संभवाय नमः ओम ह्रीं संभवे नमः ओम ह्रीं आत्भुवे नमः ओम ह्रीं स्वयंप्रभाय नमः ओम ह्रीं प्रभुवे नमः ओम ह्रीं भोक्त्रे नमः ओम ह्रीं विश्वभुवे नमः ओम ह्रीं अपनुर्भवाय नमः ओम ह्रीं विश्वात्मने नमः ओम ह्रीं विश्वकिताय नमः ओम ह्रीं विश्वरक्षसे नमः ओम ह्रीं अक्षराय नमः ओम ह्रीं विश्वविदे नमः ओम ह्रीं विश्वविद्याशाय नमः ओम ह्रीं विश्वयोने नमः ओम ह्रीं अनश्वराय नमः ओम ह्रीं विश्वेश्वने नमः ओम ह्रीं विभुवे नमः ओम ह्रीं धात्रे नमः ओम ह्रीं विश्वेशाय नमः ओम ह्रीं विश्वलोचनाय नमः ओम ह्रीं विश्वव्यापिने नमः ओम ह्रीं विधेये नमः ओम ह्रीं वेदसे नमः ओम ह्रीं शाश्वताय नमः ओम ह्रीं विश्वतोमुखाय नमः ओम ह्रीं विश्वकर्मणे नमः ओम ह्रीं जगद्ज्येष्ठाय नमः ओम ह्रीं विश्वमूर्तये नमः ओम ह्रीं जिनेश्वराय नमः ओम ह्रीं विश्वदृशे नमः ओम ह्रीं विश्वदशाय नमः ओम ह्रीं विश्वज्योतिषे नमः ओम ह्रीं मनीश्वराय नमः ओम ह्रीं जीनाय नमः ओम ह्रीं जिष्णवे नमः ओम ह्रीं मये आत्मने नमः ओम ह्रीं विश्वरीशाय नमः ओम ह्रीं जगत्पतये नमः ओम ह्रीं अनंतजिते नमः ओम ह्रीं अचिन्त्यात्मने नमः ओम ह्रीं भवबन्धवे नमः ओम ह्रीं अबन्धनाय नमः ओम ह्रीं युगादिपुरुषाय नमः ओम ह्रीं ब्रह्मणे नमः ओम ह्रीं पंचब्रह्मयाय नमः ओम ह्रीं शिवाय नमः ओम ह्रीं पराय नमः ओम ह्रीं परतराय नमः ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीं परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं सनातनाय नमः ओम ह्रीं स्वयं ज्योतिषे नमः ओम ह्रीं अजाय नमः ओम ह्रीं अजन्मने नमः ओम ह्रीं ब्रह्मयोने नमः ओम ह्रीं अयोनिजाय नमः ओम ह्रीं मोहारिविजयिने नमः ओम ह्रीं जयत्रे नमः ओम ह्रीं धर्मचक्रे नमः ओम ह्रीं दयाध्वजाय नमः ओम ह्रीं प्रशान्तारे नमः ओम ह्रीं अनंतात्मने नमः ओम ह्रीं योगिने नमः ओम ह्रीं योगीश्वराय नमः ओम ह्रीं ब्रह्मविदे नमः ओम ह्रीं ब्रह्मतत्त्वज्ञाय नमः ओम ह्रीं ब्रह्मविदे नमः ओम ह्रीं यतीश्वराय नमः ओम ह्रीं शुद्धाय नमः ओम ह्रीं बुद्धाय नमः ओम ह्रीं प्रबुद्धात्मने नमः ओम ह्रीं सिद्धार्थाय नमः ओम ह्रीं सिद्धशासनाय नमः ओम ह्रीं सिद्धाय नमः ओम ह्रीं सिद्धान्तविदे नमः ओम ह्रीं ध्येयाय नमः ओम ह्रीं सिद्धसाध्याय नमः ओम ह्रीं जगद्धीताय नमः ओम ह्रीं सहिष्णवे नमः ओम ह्रीं अच्युताय नमः ओम ह्रीं अनंताय नमः ओम ह्रीं प्रभविष्णवे नमः ओम ह्रीं भवोद्भवाय नमः ओम ह्रीं प्रभुष्णवे नमः ओम ह्रीं अजराय नमः ओम ह्रीं अजर्याय नमः ओम ह्रीं भ्राजिष्णवे नमः ओम ह्रीं नीश्वराय नमः ओम ह्रीं अव्ययाय नमः ओम ह्रीं विभावश्वे नमः ओम ह्रीं असुम्भुष्णवे नमः ओम ह्रीं स्वयंभुष्णवे नमः ओम ह्रीं पुरातनाय नमः ओम ह्रीं परमात्मने नमः ओम ह्रीं परम ज्योतिषे नमः ओम ह्रीं जगत परमेश्वराय नमः ओम ह्रीं दिव्यभाषापतये नमः ओम ह्रीं दिव्याय नमः ओम ह्रीं पुदवाचे नमः ओम ह्रीं पुत्शासनाय नमः ओम ह्रीं पुतात्मने नमः ओम ह्रीं परमज्योतिषे नमः ओम ह्रीं धर्माध्यक्षाय नमः ओम ह्रीं दमेश्वराय नमः ओम ह्रीं श्रीपतये नमः ओम ह्रीं भगवते नमः ओम ह्रीं अर्हते नमः ओम ह्रीं अरसे नमः ओम ह्रीं वीरजसे नमः ओम ह्रीं शुचये नमः ओम ह्रीं तीर्थकृते नमः ओम ह्रीं केवलिने नमः ओम ह्रीं ईशानाय नमः ओम ह्रीं पूजार्हाय नमः ओम ह्रीं सात्काय नमः ओम ह्रीं अमलाय नमः ओम ह्रीं अनंतदीप्तये नमः ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः ओम ह्रीं स्वयं बुद्धाय नमः
ओम ह्रीं प्रजापतये नमः। ओम ह्रीं मुक्ताय नमः। ओम ह्रीं शक्ताय नमः। ओम ह्रीं निराबाधाय नमः। ओम ह्रीं निष्कलाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। ओम ह्रीं निरंजनाय नमः। ओम ह्रीं जगज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं निरुक्तोक्तये नमः। ओम ह्रीं अनामाय नमः। ओम ह्रीं अचलस्थितये नमः। ओम ह्रीं अक्षोभाय नमः। ओम ह्रीं कूटस्थाय नमः। ओम ह्रीं स्थानवे नमः। ओम ह्रीं अक्षयाय नमः। ओम ह्रीं अग्रण्यै नमः। ओम ह्रीं ग्रामण्यै नमः। ओम ह्रीं नेत्रे नमः। ओम ह्रीं प्रणेत्रे नमः। ओम ह्रीं न्यायशास्त्रते नमः। ओम ह्रीं शास्त्रे नमः। ओम ह्रीं धर्मपतये नमः। ओम ह्रीं धर्म्याय नमः। ओम ह्रीं धर्मात्मने नमः। ओम ह्रीं धर्मात्मने नमः। ओम ह्रीं धर्मतीर्थकृते नमः। ओम ह्रीं धर्मतीर्थकृते नमः। ओम ह्रीं वृषध्वजाय नमः। ओम ह्रीं वृषाधीशाय नमः। ओम ह्रीं वृषकेतवे नमः। ओम ह्रीं वृषायुधाय नमः। ओम ह्रीं वृषाय नमः। ओम ह्रीं वृषपतये नमः। ओम ह्रीं भर्त्रे नमः। ओम ह्रीं वृषभाकाय नमः। ओम ह्रीं वृषोद्भवाय नमः। ओम ह्रीं हिरण्यनाभये नमः। ओम ह्रीं भूतात्मने नमः। ओम ह्रीं भूतभृते नमः। ओम ह्रीं भूतभावनाय नमः। ओम ह्रीं प्रभवाय नमः। ओम ह्रीं विभवाय नमः। ओम ह्रीं भास्वते नमः। ओम ह्रीं भवाय नमः। ओम ह्रीं भावाय नमः। ओम ह्रीं भवान्तकाय नमः। ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं श्रीगर्भाय नमः। ओम ह्रीं प्रबुद्ध विभवाय नमः। ओम ह्रीं अभवाय नमः। ओम ह्रीं स्वयं प्रभवे नमः। ओम ह्रीं प्रभूतात्मने नमः। ओम ह्रीं भूतनाथाय नमः। ओम ह्रीं जगत प्रभवे नमः। ओम ह्रीं सर्वादये नमः। ओम ह्रीं सर्वदृशे नमः। ओम ह्रीं सर्वाय नमः। ओम ह्रीं सर्वज्ञाय नमः। ओम ह्रीं सर्वदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वात्मने नमः। बोले देवाधिदेव मूल्याक्षी चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य वर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी महानुभावों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आज के मंगल प्रवचन हेतु निवेदन करूं। उससे पूर्व श्री सुरेंद्र जी जैन मालथौन हमारे बीच में हैं। हाँ, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और गुरुदेव के बोले देवादिदेव मूल नायक 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, डोंगरगढ़ में विराजमान संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी विश्ववंदनी 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। जोरदार जयकारा फिर से। बोले आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान गुणायत प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, 108 मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन करते हुए आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये गुणायतन शिल्पकला और वास्तुकला का एक विशिष्ट संगम है। और आज हम शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में यहां विराजे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी यहां विद्यमान हैं। तो आप लोगों से जैसा कि निवेदन निरंतर चल रहा है, पुनः मैं भी अपनी तरफ से अपील करता हूं कि गुणायतन मतलब गुणों का आयतन। जैन आगम के अनुसार आयतन वो है जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जिन मंदिर हैं, जिन चैत्यालय हैं, वो आयतन ये गुणों का आयतन है। लोग बोलते भी हैं जैसे ही गुणायतन परिसर में प्रवेश करते हैं तो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये वो आयतन है
जितना अधिक से अधिक आप लोग इस आयतन में सहयोग करें। ये जीवन बीमा जैसी पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसको जरूर आप लोग अडॉप्ट करें, इसको अपनाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर से एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं और पुनः हम गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे प्रवचन के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सागर से हूं, दिगंबर जैन पंचायत का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते पूरी जैन समाज सागर आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए, महाराज जी ये कहते हैं 1997 का आपका चातुर्मास सागर में हुआ। आचार महोत्सव के नाम से एक जग जाहिर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। गुरु शिष्यत्व की परंपरा के बारे में आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। कल के शंका समाधान में कई बार 2 बार प्रश्न भी जाए कि महाराज जी शिष्यत्व की क्या भूमिका होना चाहिए गुरु के प्रति। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप ही के सामने एक ऐसी शख्सियत विराजमान है। 1997 में वो शख्स कैसे थे और आज वो शख्स कैसे हैं, वो खड़े भी हो गए, वो मेरी बात को भी समझ गए। महेश बेलेरा जी जो आज एक सात प्रतिमा धारक हैं और 1997 में गुरुदेव के चरणों में आए थे और उन्होंने ईमानदारी से बताया तो समीचीन जैन धर्म कैसा होता है ये उनको ज्ञान नहीं था। उनको तो क्या है, हम ऐसे करीब करीब सागर के 200 लोग हैं जो जैन धर्म का समीचीन ज्ञान नहीं था। गुरुदेव के चरणों में आए, गुरु जी को गुरु माना और गुरु के गुरु को भी गुरु माना हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये जैन धर्म को अंगीकार करके आज यही महेश बेलेरा 1997 में कुछ थे और आज 2023 में महेश बेलेरा कुछ और जो 7 प्रमादारी हैं। इस पूरा का पूरा श्रेय गुरुजी मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी को जाता है। ये गुरु शिष्यत्व की परंपरा है। हम सभी लोग जो जैन धर्म के समीचीन ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, आज हमें लग रहा है हमें गुरुदेव मिले और यही गुरु के आशीर्वाद से हम लोग समस्त लोग मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और निवेदन करता हूं इस पूरी धर्म सभा के सामने भैया जी निवेदन करेंगे। हो गया। और बस आपको सूचना यह है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रवचन के उपरांत हम इसी सभा मंडप में गुरु पूजा का लाभ हमको मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं निवेदन बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस त्याग। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुनं एसो पंचनमुयारो मंगलालं च सब्बेसिं मंगलालं च सब्बेसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राय प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरु पूर्णिमा का आज का ये दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि आज की तिथि में गौतम स्वामी भगवान महावीर की शरण में जाकर उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। वो दीक्षित हुए और उनके निमित्त से हम सबको गुरु मिले, और न केवल गुरु मिले अपितु उन्हीं गुरु के निमित्त से भगवान की वाणी भी मिली। इससे पूर्व भगवान तो थे पर उनकी वाणी नहीं मिल रही थी। भगवान की वाणी खिली जब उनके चरणों में कोई शिष्य आया। गौतम स्वामी के गुरु भगवान महावीर थे, तो हम सब के गुरु गौतम स्वामी बने। इसलिए हम लोग बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। गुरु के निमित्त से हमें देव भी मिले, गुरु भी मिले और शास्त्र भी मिला। गुरु की महिमा अपरंपार। हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु की महिमा की क्या बात करूं, आप सब मानते भी हो। चूँकि समय काफ़ी आगे बढ़ गया है, सारे में 4 बातें आज आप सबसे करूँगा। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु समर्पण। ये 4 स्तर हैं गुरु से जुड़ने के। सबसे पहला स्तर है गुरु पूजा का। गुरु की पूजा आप सब लोग करते हैं, आज भी तैयारी है, अभी करोगे। और आप सब उसी गुरु पूजा की भावना से यहाँ एकत्रित हुए। लेकिन गुरु पूजा का असली अर्थ क्या है? केवल गुरु के चरणों में जाकर अपने द्रव्य को अर्पित कर देना गुरु पूजा है, अथवा गुरु के गुणों का अनुरागी बनकर उनका अनुकरण करना गुरु पूजा है। किस पूजा को आप सही पूजा कहोगे? पहले वाले की को या बाद वालों? हाँ, अभी तक आप कौन सी पूजा करते आ रहे हो? कौन सी पूजा करते आ रहे हो? हमें अपने अंदर उतर कर देखना है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि ये जो भीड़ दिखती है ना, इन भीड़ से, इस भीड़ से जरा भी प्रभावित मत होना। ये जो भीड़ दिख रही है, इस भीड़ से जरा भी प्रभावित मत होना। ये लोग पूजा करेंगे, पाद प्रक्षाल करके माथे में लगाएंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे। बोलो सत्य है कि नहीं? अब कौन सी पूजा है? हाँ, 1 नंबर की कि 2 नंबर की? मतलब महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा, 1 नंबर का ही काम करो, इसलिए 2 नंबर से हम दूर हैं, है ना? हमें अपने अंदर उस पूजा के भाव को जगाना है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो।
जो गुरु को पाए हो। बहुत विरले लोग होते हैं जिन्हें गुरु मिलते हैं, जो गुरु को पाते हैं। लेकिन गुरु को पाने का मजा तब है जब तुम गुरु का हो जाओ। गुरु को पा तो लिया, गुरु का हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अंदर जो घटना चाहिए वो घट नहीं पाता। तो पूजा की बात हो गई। मैं उम्मीद करूं कि इस गुरु पूर्णिमा से आपकी असली पूजा होगी। मैं ये नहीं कहता कि पहली पूजा नकली है। आज से दूसरे नंबर की पूजा की शुरुआत होगी। ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है, जब तक वो हमारे अंदर घटित नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार भी नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किसी को भी मोक्ष प्राप्त करने के पहले छायिक सम्यक दर्शन जरूरी है। और ये छायिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो केवली अथवा श्रुत केवली भगवान के पाद मूल में ही होगा। ये पाद मूल क्या है? भगवान के निकट तो कोई भी रह सकता है, गुरु के निकट तो कोई भी रह सकता है, पर गुरु से निकटता किसी किसी के ही होती है। पाद मूल में जाने का मतलब है शरणागत हो जाना। जब तक अपने अंतरंग में ऐसा भाव जागृत नहीं होगा तब तक गुरु का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रहोगे। गुरु सेवा, सेवा का भाव भी आप लोगों का रहता है। गुरु की सेवा हम करें। क्या है गुरु सेवा? गुरु के हाथ पांव दबा दो, ऐसे लाचार और बीमार तो नहीं है। जो तुम्हारे द्वारा किसी शारीरिक सेवा की जरूरत हो, गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी, वो भी पर्याप्त है। ये आपकी एक सेवा ही है, ये भैया वृत्ति। आवश्यकता अनुसार जहां जब जैसी आवश्यकता हो वो सेवा करो। पर असली गुरु सेवा क्या है? केवल उनकी शारीरिक शुश्रूषा का नाम सेवा नहीं है। गुरु सेवा का असली रूप गुरु के गौरव को बढ़ाना है। तुमने गुरु से बहुत कुछ पाया, बदले में गुरु तुमसे कुछ नहीं चाहते। लेकिन तुम देखो कि मैंने आज तक गुरु की क्या सेवा की। निकट आकर हाथ पैर दबाना तो बड़ी उथली सेवा है, ये कोई भी कर सकता है। असली सेवा क्या है? गुरु के गौरव का ध्यान रखना, गुरु के गौरव का मान रखना, उसके गौरव को बढ़ाना। उस दिशा में कभी सोचते हो मेरी क्या भूमिका है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए? बोलो, आप सब गुरु भक्त हो कि नहीं हो? हाँ, गुरु भक्त हो, पूजा भी करते हो, सेवा भी करते हो, पर कौन सी सेवा है? हमेशा एक सच्चे भक्त या शिष्य की यही भावना होती है
कि गुरु ने मुझे रास्ता दिया। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। क्या किया गुरु ने? क्या किया? मेरे भीतर छिपी हुई सारी संभावनाओं को उजागर कर दिया। उन्होंने अलग से कुछ नहीं दिया, खजाना तो मेरे भीतर था, उन्होंने रोशनी दे दी, मुझे वह सब कुछ दिख गया। तो कहते हैं गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। एक दीप बिल गया, सब कुछ मिल गया। तुम्हें गुरु से वह मिला जो संसार में किसी से नहीं मिल सकता। लेकिन तुमने गुरु को क्या दिया, ये तुम्हें देखना है। गुरु का गौरव बढ़े ऐसा काम करो। कदाचित उसमें पीछे रह जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात के लिए संकल्पित हो जाओ कि मेरे माध्यम से कहीं गुरु का गौरव घटे नहीं, उनकी गरिमा खंडित ना हो। कभी लगता है अच्छे अच्छे गुरु भक्त जब अनेक प्रकार के अनाचारों में सम्मिलित होते हैं तब लगता है कि इनकी पूजा और सेवा का अर्थ क्या है। जब ऐसे लोगों का नाम सामने आता है तो एक बार की लोग उसके साथ उसके गुरु का भी नाम जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं? अभी महेश बिलेरा की बात कही, मुझे एक बात याद आई। 1997 में जब मैं सागर में था, मैंने अपने प्रवचन में इस बात का उल्लेख किया और एक वाक्य का प्रयोग किया कि कुछ लोग जो हम लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, बोल दूं महेश भाई? कुछ लोग, भैया महेश को दिखा दो, महेश जी को, ओ थोड़ा फोकस करो महेश जी। कुछ लोग जो हम लोगों के आगे पीछे घूमते हैं और व्यसनों में संलिप्त रहते हैं, उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके साथ हम लोगों का भी नाम जुड़ा है। प्रवचन तो हम रोज करते, सुनते भी बहुत लोग हैं। प्रवचन में ये आगे ही बैठे थे, इन्होंने सुना, संयोगतः इनका चौका लग रहा था, इनके यहाँ आहार हुआ। मैं कभी किसी को कोई नियम तो देता नहीं बुला के। आहार के बाद ये कमंडल लेकर आए, बोले महाराज आज बड़ी आत्मग्लानि और कचोट है, मुझे लगा कि आज आप जो प्रवचन दे रहे हैं वो मुझे ही बता रहे हैं। जब आप बोल रहे थे तो मेरे अंदर एक हुक सी उठ रही थी कि मैं वाकई में गलत हूँ। उस समय ये चेन स्मोकर थे। बोले महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को त्यागता हूँ। आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं आपके आगे आपका झंडा लेकर चलता हूँ, तो मुझे अपने हाथ को साफ रखना होगा, मुझे अपने हाथ को पवित्र बनाए रखना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये रूपांतरण इनमें शुरू हुआ। 15 रोज बाद आचार्य महाराज के चरणों में नेमावर गए, ये लगभग 48 बस लेके। आचार्य महाराज ने अपने उद्बोधन में थोड़ी सी बात की, इनने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। ये परिवर्तन, इसको बोलते ट्रांसफॉर्मेशन। और वह बदलाव आज महेश बिलेरा 7 प्रतिमा के धारक बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पीछे हो, मैं केवल ये कह रहा हूं कि सब व्यक्ति को ऐसा ही एक उदाहरण बनना चाहिए। आप लोग
मुझसे जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि कभी आपको कहना न पड़े कि हम गुरु से जुड़े हैं। कहने की जरूरत ही ना हो, तुम्हें देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर समझ ले लो कि ये गुरु से जुड़ा है। ये है असली गुरु सेवा। अंदर से वो भाव होना चाहिए। ज्यादातर लोग सब चलता है, क्या बोलते हैं, सब चलता है। चला लोगे पर तुम्हारा अंदर का जीवन नहीं चलेगा। उसे संभालो, जीवन को आगे बढ़ाओ, स्वयं के प्रति जागरूक बनो। गुरु पूजा, गुरु सेवा, मैं उम्मीद करता हूँ आज से आप लोग सच्चे गुरु सेवकों में अपना स्थान पाओगे, है ना। नंबर 3, गुरु भक्ति। भक्ति क्या है? खूब गुरु का गुणगान करो, उनके आगे नाचे गाओ, ये भक्ति, ये बाहरी भक्ति। भक्ति का मतलब भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, ऐसा अनुराग कि दूर से भी कहीं गुरु की बात आए, तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की उमंग और प्रेरणा जाग उठे। सब कुछ वार देने का भाव जाग जाए। ये है गुरु भक्ति। श्रद्धा से हृदय विभूत हो जाए। गुरु को अपने आदर्श के रूप में हृदय में स्थान देना ही सच्ची गुरु भक्ति है। केवल गुरु को नहीं मानना, गुरु की मानना ही असली भक्ति है। अब अपने भीतर झांक कर आपको देखना है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। पूजा, सेवा और भक्ति। चौथा है समर्पण, जो सबसे चरमोत्कृष्ट रूप है। सेवा, पूजा, भक्ति कोई भी कर सकता है, वो एक भक्त भी कर सकता है। 2 स्थितियां हैं, एक गुरु का भक्त होना, भक्त बनना, और दूसरा गुरु शिष्य बन जाना, गुरु का शिष्य बन जाना। जो सेवा, पूजा, भक्ति करता है वो गुरु भक्त है, और जो अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है वो शिष्य है। भक्त बनना सरल है, शिष्य बनने के लिए तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। शिष्य बनने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब अपने आप को मिटाओगे तभी कुछ बनोगे। बीज मिटेगा तभी उसमें अंकुर फूटेगा। अपने जीवन के विकास के लिए अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। अभी भक्त बन गए, अब पता नहीं भक्त हो कि विभक्त हो, ये भी देखना है। विशिष्ट भक्त बन जाओ तो ये विभक्ति भी ठीक है। हमें भक्त बनना है, और भक्त बन करके ही नहीं रहना, शिष्यत्व को अपने भीतर उद्घाटित करना है। शिष्यत्व समर्पण से प्रकट होता है। समर्पण क्या है? समर्पण क्या है? बहुत सूत्रों में मैं बात कर रहा हूं। सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है। किसको अर्पित करें? अपने धन, वैभव, संपदा, ये तो बहुत उथली चीज है। 3 चीजों को समर्पित करो।
अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को और अपनी निर्णय शक्ति को। इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति को अर्पित करने वाला ही सच्चे अर्थों में समर्पित होता है, और जिसके अंदर ऐसा समर्पण होता है उसके हृदय में ही शिष्यत्व फलीभूत हो पाता है। इच्छा शक्ति, गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। आज गुरुदेव हम लोगों को कोई निर्देश देते हैं, निर्देश से पूर्व हम लोग अपनी इच्छा को साकार करने के लिए फिर भी सोचते हैं, लेकिन जैसे ही निर्देश मिल गया तो गुरु की इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाती है। फिर कोई फेर बदल नहीं, कोई अनुनय अनुरोध नहीं, कह दिया ठीक है, यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा त्याग है, यही मेरी तपस्या है, इसमें ही मेरे जीवन का उत्कर्ष है। हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा है, और यही श्रद्धा हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। शिष्य बनना चाहते हो, बहुत कठिन है। अपने आप को मिटाओ। अब गुरु की इच्छा मेरी इच्छा, फिर समझ शक्ति को अर्पित करो। गुरु के पास जाओ तो अपना सारा ज्ञान एक तरफ रख करके जाओ। जो आप कह रहे हो सही है, वहां अगर तुम दिमाग लगाओगे तो गुरु से जो मिल सकता है वो कभी नहीं मिलेगा। उनके आगे अपना दिमाग क्यों चलाऊं? मैं सब जगह मुखर रहता हूं, प्रखरता से अपनी बात करता हूं, लेकिन जब गुरु चरणों में जाता हूं, जब से ये समझ मुझे आई, शुरुआत की बात बताऊं, मैं संघ में ख्यात था। किस बात के लिए? प्रश्न करने के लिए। बहुत सवाल किया करता था। हालांकि इसके पीछे भी मुझे गुरु का आशीर्वाद था। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे और उनका कहना रहता था, सवाल नहीं करोगे तो विषय नहीं खुलेगा। तो मैं इतने प्रश्न करता था, इतने प्रश्न करता था कि कई कई बार एक एक घंटे का पूरा सत्र एक लाइन में पूरा हो जाता था। जब गुरुदेव व्याकरण पढ़ा रहे थे तो एक दिन मैं, व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती है, तो प्रश्न दर प्रश्न करता गया। मैं ब्रह्मचारी था उन दिनों। तो एक साथी ने कहा ये तो शंका सागर है। गुरुदेव ने कहा शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। 5 दिन बाद हमारी दीक्षा हुई। मेरा पहला क्रम था, जब मेरा नाम पुकारा उन्होंने प्रमाण सागर का। उन्होंने जो भी सोचा होगा उन्हें नामकरण कर दिया। पर वो एक अलग चीज है, डिस्कशन करना हो तो वहां तो जिज्ञासु बनकर के पूछना पड़ेगा, नहीं तो सीखोगे नहीं। लेकिन जब कोई आंतरिक मामला हो, गुरु कोई निर्देश दे रहे, आदेश दे रहे, संदेश दे रहे, अपने हित का कोई रास्ता बता रहे हैं, वहां कोई दिमाग नहीं, जो गुरुदेव जो आज्ञा। महाराज जी आप ऐसा कह रहे हैं, इसको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं। गुरु को तुम निर्देश देने वाले होते कौन हो? हां, एक सीमा है। अगर कोई बात है तो उसकी संभावना का से उन्हें आप अवगत करा सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, फिर आप जैसा कहें। अपनी समझ शक्ति को एक तरफ, और चौथी बात
निर्णय शक्ति। मेरा कोई डिसीजन नहीं, जो आपका निर्णय वही मेरा निर्णय। अरे महाराज ने ऐसा आदेश दे दिया, उनको ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना। उनको ज्ञान देने वाले हम कौन होते हैं? वो हमसे ऊपर है। निर्णय की शक्ति को जब हम अर्पित करते हैं, तब सच्चे अर्थों में शिष्यत्व उद्घाटित होता है। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए जब गुरुदेव का कई तरह का निर्णय सामने आया। उन निर्णयों में बहुत से निर्णय ऐसे भी रहे जो हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध रहे, लेकिन निर्णय के पहले इच्छा थी। निर्णय आया, हमने उसे सहज स्वीकार किया, ठीक है, और ये अनुभव किया कि गुरु ने जब भी जो भी निर्णय लिया है सही लिया है, वो सबके हित में लिया है। और आज भी उनका कोई निर्णय होता है, मन में कभी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती, वो सहज स्वीकार हो जाती, क्योंकि अंदर से विश्वास है कि गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय है और वो जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन समय चूंकि हो रहा है, मैं बात वो तो सबको पता, कई बार बता दिया, और उसके बाद भी कई ऐसे हैं, कई निर्णय ऐसे हैं जो गुरुदेव कह देते सो कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूं। गुरु पूजा, गुरु सेवा और गुरु भक्ति के मौलिक क्षण आपको मिले हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। दुनिया में वे लोग अभागे रह गए जिन्हें गुरु की शरण नहीं मिली, गुरु के दर्शन नहीं मिले। मिले हैं तो इसे सार्थक करो, भक्त बने हो, शिष्यत्व तक की यात्रा को अपना लक्ष्य बनाओ। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति से गुरु समर्पण को अपना लक्ष्य बनाओ, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस ध्येय और लक्ष्य को लेकर जब हम चलेंगे तो जीवन में वह सब कुछ हासिल होगा जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। तो हमारे गुरु का इस जगत में सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय की उक्ति को याद रखते हुए गुरु को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हुए स्वीकार करो। और जब ये स्वीकार भाव आएगा तभी हम सबके जीवन का उद्धार होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अभी यहीं पर विराम। वो अभी चूँकि आज गुरु पूजा के मन से आप लोग आए, खूब ठाट फाट से समय सीमा में गुरु पूजा होगी, हम लोग यहीं बैठेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। चलिए, हमारे पास आज 2 सौभाग्य हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के 4 विशिष्ट शांति धारा पुण्याजक परिवार को कि वो आएं और पूज्य मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य उनको प्राप्त है। प्रथम शांति धारा पुण्याजक परिवार श्री रमेश जी सुनील जी सरावगी कोलकाता। द्वितीय शांति धारा परिवार रमेश अनिल जी सरावगी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। द्वितीय शांति धारा पुण्यार्जक श्री विजय जी सरावगी श्रोमणी संरक्षक कोलकाता। तृतीय शांति धारा पुण्यार्जक श्री श्रोमणी संरक्षक श्री अतुल जी शीतल जी निहाल वंदना लधानी बक्सरा गुजरात। और चतुर्थ शांति धारा पुण्यार्जक श्री महेश जी बिलहरा परिवार। चलिए अजित भाई, और इसके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं त्यागी वृत्ति भोजनशाला परिवार का पुण्यार्जन प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारिणी
सुनीता दीदी बांसा और उनके प्रति जो हैं साथ में कत्था वाला परिवार कानपुर, श्री कैलाश चंद जी निर्मला